हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। कैसे निकालना होता है वर्गमूल, इसका हम तरीका आज सीखेंगे। और इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो आज हम पहले गुणनखंड विधि से देखेंगे कैसे निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 16 का वर्गमूल। पहले छोटी गिनती लेते हैं, कैसे निकालेंगे 16 का वर्गमूल हम लोग। सबसे पहले 16 को लिया हमने, 16 के हम फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया बन के। तो हमारा जो 16 है, 16 के फैक्टर आ गए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये कुल मिला के इस तरीके से आया। क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल का ये नियम होता है कि यहाँ पे हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। हमारा एक ये जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो इन दोनों का जो 2 बार आया हुआ है हम इसको एक बार लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर हम लिख के दिखा दे रहे हैं। ये इन दोनों का जो है हमारा कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। और इन दोनों का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ टोटल 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा सीधे सीधे, वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो इस तरीके से 16 का वर्गमूल जो है 4 हो गया। तो अब हम अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को उसी गिनती से, मतलब 4 है तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आना चाहिए। तो इसका मतलब सही है। तो 4 चौक 16 होता है, इसका मतलब ये सही है। अगला देखते हैं, हमने यहाँ ले लिया 36 का वर्गमूल। वर्गमूल तो कितना होगा 36 का वर्गमूल हमारा, कैसे निकालेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। 36 ले लिया और 36 को हम काटना शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 1 बचेगा, इसका 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, ठीक है, यानी कि 18 36 होता भी है। फिर हम 2 से फिर काटेंगे इसको, 2 9 18। अब ये 9 आ गया, 9 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये कुल मिला के इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। तो अब हमारा जो उत्तर आएगा तो कैसे आएगा, पहले इसके यहाँ फैक्टर यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हम फिर वही जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, कितना आएगा, ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा वर्गमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार 2 है तो इसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ 3 जो है 2 बार है तो यहाँ पे 3 एक बार लिखेंगे। तो हमारा जो वर्गमूल आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं सही की गलत है तो 6 को 6 से ही गुणा कर देंगे तो 6 छंग 36 होता है। इसका मतलब 36 का वर्गमूल 6 सही है। अब देखते हैं 64 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 64 हम लिखेंगे यहाँ पर और 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी 32 हो गया। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 दूना 32 होता है। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब तक कट के 1 ना आ जाए तब तक इसको लिखते ही जाएंगे। अब हम इसको वैसे लिख लेंगे गुणे के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। ये इसका तो इस तरीके से इस तरीके से हमने पूरा जो है इसका फैक्टर्स के लिख लिए। अब हम जोड़े बनाएंगे, ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। तो अब हम जब वर्गमूल लिखेंगे यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वर्गमूल कितना होगा, इस दोनों को मिला के एक बार लिखेंगे, इन दो को मिला के एक बार लिखेंगे और इन दोनों को मिला के हम एक बार लिखेंगे वर्गमूल के रूप में। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आएगा। अब यहाँ गलती ये ना करें कि 2 3 बार तो 2 3 6 कर दिए, वो गलत हो जाएगा। 2 का पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी यहाँ 8 होगा। तो इस तरीके से 64 का वर्गमूल 8 आएगा। अगला है 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 100 को लिखेंगे और हम इसके टुकड़े करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0 ऐसे उतार लिया, 50 हो गया। 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 इसको दे दिया, 10 हो गया। 2 पंजे 10 यानी 25 दूनी 50 होता है। फिर अभी 2 से नहीं कटेगा, अब 25 जो 3 से भी नहीं कटता है, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा। तो 25 25 और फिर 5 कम 5,
तो अब हम इसके फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो अब हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे इसके। तो यहाँ पे है इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। तो हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 2, इसका एक बार लिख लेंगे और इसका 5 एक बार लिख लेंगे। तो 2 पंजे 10 आ गया सीधे। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं, 10 दाम 100 होता है, 10 को अगर 2 गुणा करेंगे 2 बार तो 100 आ जाएगा सीधे। तो इस तरीके से इसका जो वर्गमूल है 10 आ गया। अब की थोड़ी बड़ी गिनती लेते हैं। 144 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? 144 लिखेंगे और इसको हम इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा 2 सते 14, ये 14 है और ये 4 मतलब देखा है तो 144 है। तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 72 आ गया। 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, एक इसको दे देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, फिर अब ये 9 आ गया तो 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, फिर इसको हम फैक्टर लिख लेंगे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे जोड़े इसके। तो कितना आएगा देखें, ये इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। तो हमारा जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एक 2 बार 2 लिख लेंगे, इसका एक बार लिख लेंगे 2 और इसका 3 लिख लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इस तरीके से अगर देखें तो 144 से जो वर्गमूल आएगा हमारा आएगा वो आएगा 12। अब देखते हैं 196 का वर्गमूल। 196 कैसे निकालेंगे? इसको हम 2 से काटेंगे तो ये 19 दिख रहा, तो 2 9 18, ये बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 9 18। अभी 49 आ गया। 49 किसी पहाड़े में आता है, 2 में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, ये सीधे 7 से कटेगा सीधे। ये 7 सत्ते 49 और फिर ये 7 एकम 7, ये हो गया पूरा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 7 गुणे 7। तो कुल मिला के इस तरीके से जो है 7 और ये इसके अब हम जो है जोड़े बना लेंगे। यहाँ पे ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया। तो हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा ये हो जाएगा सीधे, इसका हम एक बार 2 लिख लेंगे और इसका एक बार 7 लिख लेंगे। तो 7 दूनी 14 हो गया। तो मतलब 14 का वर्ग जो होगा वो होगा 196। 196 का वर्गमूल 14 आ जाएगा सीधे। अगला सवाल देखते हैं। 625 का वर्गमूल निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? 625 हमने पहले लिख लिया। ये पहले देखें किससे कटेगा। ये 625 क्योंकि बड़ी संख्या है, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 5 है लास्ट में, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे 5 से कट सकता है। तो 5 से काटेंगे, 5 का 5, एक इसको दे देंगे तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 हो गया पूरा। और फिर यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5 का 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 2 5 के 25, 125 आ गया। फिर हम 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 11 12, 2 बचा 25। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 5 से 25 और यहाँ 5 कम 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, ये ऐसे हो गया। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, तो ये हमारा वर्गमूल जो आ जाएगा सीधे वो हो जाएगा, इसका एक बार 5 हो जाएगा, इसका एक बार 5, यानी कि 25 हो जाएगा सीधे इसका वर्गमूल। इसी प्रकार से संख्याएं जो है और बड़ी होती जाती हैं। बड़ी चाहे इतनी बड़ी संख्या हो जाए, इस फैक्टर विधि से जो है हम किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको आसान तरीके से निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। उसको जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे।